व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीबडी कैन ट्रेड। बहुत दिनों से के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू माय पर्सनल रीज़न मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज के बाद ये वीडियो काफ़ी कंटिन्यू होंगे और डेली एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं अभी। तो चलो शुरू करते हैं कि कल के दिन अगर कहाँ पर मार्केट ओपन होता है, कौन कौन से ओपन कहाँ पर बैंक निफ्टी आ सकता है, कहाँ तक मूव हो सकता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बेसिकली बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट था। पहले हम लोग इसको डेली कन्वर्ट करके, पहले जैसे मैंने कहा था मदर ग्रैंडफादर स्ट्रैटेजी, जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले ट्रेंड कहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेंड तो काफ़ी पहले स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था और ये बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी अपर अपर साइड शिफ्ट हो रहा था। बट यहाँ से थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, हर बार जब भी ये क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है एक 37,000 समथिंग, अगर ये हाई एक बेसिकली 37,000 के ऊपर अगर निकल जाता था बैंक निफ्टी, तो काफ़ी एक अपसाइड एक मोमेंटम आ जाता और बैंक निफ्टी भी एक लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंच जाती थी। बट अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक बड़ा सा रेड कैंडल, इसका मतलब क्या है कि एक सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो अभी एक डायरेक्शन तो पता चल चुका है हम लोग को कि अगर अभी बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा अपसाइड मोमेंट रहा नहीं है, तो चलो 15 मिनट्स में जाते हैं और देखते हैं कि कौन से सिनारियो पे हम लोग बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, या कहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होगा तो हमें ईजी होगा बैंक निफ्टी बाय करना है या सेल करना है। तो लेट्स गो टू 15 मिनट्स और वहाँ पर देखते हैं। ये बेसिकली बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। ये मैंने बैंक निफ्टी 50 मिनट्स का चार्ट हम लोग ने कन्वर्ट किया है। अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर क्या रेंज है, कहाँ से मार्केट सेलिंग एग्रेसिव हो सकता है, या कल गैप अप गैप डाउन होता है, या फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम लोग इसके नीचे सेल करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ मैं कि बैंक निफ्टी को पहले हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कि कहाँ था। जैसे ये एक लास्ट स्विंग था तो ये एक सपोर्ट था, यहाँ पर भी सेम फर्स्ट टाइम आया तो मैंने जैसे कहा था जब जब भी फर्स्ट टाइम हिट करता है अगेन ये सपोर्ट की तरह काम करके बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। बट आज के दिन क्या होगा, बहुत बड़ा गैप अप मिला और जहाँ से हमेशा देखो यहाँ से एक एग्रेसिवली सेलिंग होता था मार्केट, यहाँ से सेलिंग होता था, यहाँ से सेलिंग हुआ है। तो सेम आज गैप अप बहुत बड़ा देने के कारण जितने भी सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल्स बाय कर चुके होंगे और ओवर द नाइट डायरेक्टली कॉल पुट्स डबल हो चुके होंगे, तो उन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग किया है और वहाँ से क्या एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बट यहाँ पर जो एक सपोर्ट था, अगर आज बैंक निफ्टी अगेन जैसे हर बार बैंक निफ्टी नीचे तो आ रहा था, मैं एक चीज़ आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुनो और ये सीखने सीखने जैसा है आपको, और मैं क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से एक बार समझ लो ताकि आपको पता चले। जैसे अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब भी एक नीचे सेलिंग प्रेशर आता था ये अगेन सेकेंड हाफ में पुल बैक होता था, जब भी एक सेलिंग प्रेशर आता था ये अगेन ये पुल बैक हो जाता था। बट अभी क्या है, आज के दिन अगर आप देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट भी नहीं है ऊपर की तरफ, तो ये थोड़ा बहुत पहले तो एक क्लियरली इंडिकेट है कि यहाँ पर अभी जो है सेलर्स जो है यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली मतलब सेलिंग का पोजीशन में है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, जो सपोर्ट थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं। जैसे ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हुआ है और अगेन सपोर्ट के नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग भी दे चुका है। तो कल के दिन कहाँ पर मार्केट ओपन होगा तो हम लोग सेल करेंगे बैंक निफ्टी को, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर बैंक निफ्टी कर फ्लैट ओपनिंग होते ही साथ, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ समथिंग अराउंड 35,600 के आसपास अगर थोड़ा भी गैप अप देता है और अगेन ये जो लास्ट स्विंग जो भी बनाया है वो अगर ब्रेक कर देता है, तो हम लोग को डायरेक्टली सेल की तरफ पोजीशन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट मतलब नए जो भी एक्सपायरी होगी, अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो फ्यूचर में भी एक शॉर्ट का पोजीशन आप बिल्डअप कर सकते हो। तो जैसे ये स्विंग क्रॉस होता है तो हम लोग को मतलब सेलिंग करना है। और बाइंग आप कब कर सकते हो वो बता देता हूँ। जब भी मान लो एक क्लोजिंग, जैसे अगर थोड़ा बहुत भी अगर वोलेटाइल भी मार्केट हो गया तो कौन से लेवल पे हो जाना चाहिए वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर मान लो कुछ भी एक ओवर द नाइट कोई अच्छा न्यूज़ आता है, तो ये जो सपोर्ट्स थे बेसिकली, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था 35,700 के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज होना चाहिए। कोई भी एक 15 मिनट्स का कैंडल अगर अगर क्लोज होता है 35,700 के ऊपर, तो हम लोग इसको बाय करेंगे और फिर आगे जो भी स्टॉप लॉस रहेगा कम से कम ये 10-20 रुपये 100 रुपये का स्टॉप लॉस डालेंगे और उसके बाद ही हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी में का तो हम लोग ने एनालिसिस किया, बहुत बड़ा गैप डाउन भी होता है तो प्राइस एक्शन आपको देखना है।
जैसे मान लो अगर कहीं फ्लैट गैप डाउन होता है तो मिनिमम टाइम फ्रेम में, जैसे 1 मिनट का चार्ट मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आप पहले ही देख लो, बट स्टार्टिंग में 5 मिनट्स के बाद अगर ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना देता है तो अगेन हम लोग सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। इसके पहले मैंने आपको कभी भी सेलिंग के लिए रेफ़र नहीं किया था। मैंने हर बार आपको बताया कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैंने आपको बताया था। बट आज का जो ये सेलिंग प्रेशर देखकर हम लोग को ये पता चल रहा है कि अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी में मैक्सिमम जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और ये अफ़गानिस्तान वगैरह की जो न्यूज़ भी है वो हमेशा हिट कर रही है, तो इसकी वजह से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो अभी निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का भी कुछ एनालिसिस करते हैं कि कौन से सिनेरियो में हम लोग निफ्टी में भी एक मतलब बेरिश का हम लोग पोजीशन बनाएंगे। तो चलो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं अभी। ये बेसिकली निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। निफ्टी बहुत दिनों से आप देख रहे हो हायर हाई बना रही है, लाइफ टाइम हाई के आसपास है, बट बैंक निफ्टी ने अभी तक लाइफ टाइम हाई जो है वो क्रॉस नहीं किया था। अभी अगर आप ये देखोगे कि निफ्टी के सपोर्ट जो है वो देखोगे तो यहाँ से एक यू टर्न है, मतलब 16,500 ये एक राउंड लेवल है। और निफ्टी अगर सेलिंग करना है आपको तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज देना चाहिए, मतलब ये कैंडल बेसिकली रेड होना चाहिए। मैं आपको ड्रॉ करके अगेन बता देता हूँ। 16,500 के नीचे कोई भी एक ऐसे क्लोजिंग कैंडल आ जाना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग एग्रेसिवली निफ्टी में भी सेलिंग के लिए सोचेंगे। बट अगर मान लो यहाँ से पुल बैक आता है, जैसे ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, निफ्टी में इतना क्यों नहीं एग्रेसिवली सेलिंग के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, तो बाकी के इंडेक्स भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर है तो निफ्टी हमेशा, जैसे ये ट्रेंड भी आप देख रहे हो तो अपर साइड ही दे रहा था, तो वैसे सेम होगा निफ्टी के लिए। मैक्सिमम मैं नहीं कह रहा हूँ, बट फिर भी अगर इसके नीचे आ जाता है निफ्टी 16,500 तो हम लोग निफ्टी में भी एक एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हैं। और टारगेट्स क्या होंगे, बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी तो आप मेरे कुछ वीडियो से सीखे ही होंगे, या पिरामिडिंग करते रहेंगे। पोजिशनल्स थोड़ा स्टार्टिंग में कम बिल्डअप करेंगे, बट जैसे ही ट्रेंड कंफर्म होते जाएगा हम लोग और क्वांटिटीज़ जो है और लॉट्स जो है वो ऐड करते रहेंगे। तो ये था कल का मार्केट। अगर निफ्टी का जैसे मैं बताऊँ आपको, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा तो क्या करना चाहिए आपको, कौन से स्विंग के नीचे डायरेक्टली सेल कर सकते हो, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये लास्ट स्विंग जो है वो लगभग 16,530 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। बेसिकली कल के दिन अगर ये फ्लैट ओपनिंग होके अगर ये स्विंग क्रॉस कर देता है तो इसके साथ डायरेक्टली निफ्टी में भी एक शॉर्ट पोजीशन बिठा सकते हो, कम से कम 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और 16,500 लेवल अगर ये क्रॉस होता है, बेसिकली ये लेवल क्रॉस होते साथ एक या दो लॉट और भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर आप नॉर्मली आपका पोजीशन साइजिंग मान लो 2 लॉट का होता है या 3 लॉट का होता है, तो 2 लॉट या 1 लॉट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। और कुछ ज़्यादा बल्कली ट्रेड करते हैं वो लोग 5 लॉट यहाँ पर करेंगे। 16,500 क्रॉस होते ही अगेन 5 लॉट्स जो है वो, मतलब जो बचे 5 लॉट वो भी लोड कर देंगे। और जैसे ही ट्रेंड और कंफर्म होते रहेगा, अगेन किसके पास अगर कैपेसिटी है उस हिसाब से वो और भी क्वांटिटीज़ उनका लोड करते रहेंगे, तो उस हिसाब से उनको लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मगर कुछ ये मैं जो भी बता रहा हूँ वो पोजिशनल बेस के ऊपर भी है, कल के दिन भी ले सकते हो ट्रेड, बट रिस्क टू रिवर्ड रेशो का देखना पड़ेगा। अगर आपने रिस्क 30 रुपीज़ का डाला है तो मिनिमम 60 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए आप रुक सकते हो। कल के दिन मतलब जो नेक्स्ट डे आने वाला है वहाँ पर आपको ईजिली वो मिल सकता है टारगेट। अगर मान लो ओवर द नाइट निफ्टी में भी कुछ अच्छा खासा न्यूज़ अगर कुछ हिट होता है तो क्या सिनारियो होगा और किसके ऊपर ही आप बाय करोगे वो पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको देखना है कौन से पॉइंट पर एग्रेसिवली सेलिंग हुआ है। तो लगभग 16,700 के बाद एक अच्छे खासे सेलर एक्टिवेट हुए हैं। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी एक बुलिश कैंडल 16,700 के ऊपर अगर चला जाता है और क्लोजिंग पड़ता है, क्लोजिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रॉस होते ही साथ बाय करना है, सेलिंग के साथ क्रॉस होते ही आपको सेल कर सकते हो, बट बाइंग के साथ निफ्टी के लिए एक क्लोजिंग कैंडल देना ज़रूरी है 16,700। उसके ऊपर आप अगर क्लोजिंग आती है तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो यही था कल का एनालिसिस।